नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की नई सुबह की शुरुआत और ये वीडियो है 13 तारीख का, यानी गुरुवार के दिन का। और सुबह के जो छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटा लिए थे और रात को तो देखा ही था कि सब काफ़ी सारे काम मैंने रात को ही कर लिए थे। और सुबह नहा धोकर मैं सीधे आ गई हूँ गैस के पास में। तो सबसे पहले यहाँ बनवा रही थी मैं अठवाई, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए, वो बना रही थी। और बनाऊंगी थोड़ी सी पंजीरी, क्योंकि हम लोगों को आज करना है सत्यनारायण की कथा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद सत्यनारायण की कथा हो रही है। और यसी के जन्मदिन में हमेशा कथा होती थी। जब मेरे ससुर जी थे तो हमेशा सत्यनारायण की कथा करवाते थे और यसी को सुनवाते थे। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो काफ़ी लंबा समय हो गया है, कथा ही कर लेते हैं घर पे। और जब मेरे ससुर जी थे तो वो कह भी रहे थे कि काफ़ी समय से कथा नहीं हुई तो कथा सुन लो। और ऐसा कुछ हुआ कि वो कुछ महीनों के बाद वो शांत हो गए, तो कथा नहीं हो पाई थी। लगभग 2 साल बाद हम लोग ये कथा घर में कर रहे हैं। और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हर व्यक्ति घर में पूजा पाठ कथा पूजा तो कराता ही है। तो वही हम लोगों ने भी सोचा चलो यही काम कर लेते हैं। और शुद्ध घी में ही प्रसाद बनता है और जिसके जो यथाशक्ति जो सामर्थ्य होती है उस हिसाब से काम करता है। तो सबसे पहले मैंने घी पर ये अठवाई बना ली थी और उसके बाद मैं उसी घी पर सेक रही हूँ ये आटा। तो गेहूं का आटा ही है और पंजीरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है सत्यनारायण कथा में। और यहाँ पर मैंने शक्कर पीस ली है, इसी पर मैंने पीस ली है इलायची, ताकि यहाँ पर इसमें पंजीरी में डाल सकूँ। शक्कर अगर खड़ी डाल दो तो शक्कर अलग ही किसके साथ ही है खाने में, इसलिए मैं शक्कर पीस कर ही डालती हूँ पंजीरी में। और जो आपको पंचमेवा लगे वो भी आप डाल सकते हैं, पर इस समय मेरे पास किसी प्रकार के कोई पंचमेवा नहीं है। मुझे बुलवाना है क्योंकि 3-4 महीने से अभी मेरा सामान भी नहीं आया है और सामान मुझे बारिश के पहले ही बुलवा के रखना है। तो चलिए यहाँ पर ये शक्कर डाल देते हैं और इसी में मैंने बताया ही कि इलायची पाउडर डाल दिया था, तो इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह भून के रख लिया था, तब तक ऐसी ने यहाँ चौक वगैरह बना लिया है। और ये पटा तो आपने देखा ही था कि मैंने पहले ही धोल कर साफ़ करके रख लिया था। और केले के पत्ते, जो हमारे घर के पीछे केला लगा है पर उसमें एक भी पत्ती नहीं थी, तो फिर केले का पत्ता नहीं बिछाया। वैसे विष्णु भगवान की पूजा में केला का पत्ता और केला, तुलसी, पंचामृत और अठवाई आटे का ये चूर्ण जो बनाया है जैसे पंजीरी कहते हैं, और फल में केला होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय फलों में तो काफ़ी प्रकार के फल मिल रहे हैं। तो मेरे पास थे आम, केला, एक बेल रखा हुआ था क्योंकि विष्णु जी को बेल भी बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थाएं कर ली थी। और यहाँ पर मैंने रख लिए हैं अपने लड्डू गोपाल। वैसे तो अंदर और बाहर दोनों जगह की पूजा हो चुकी थी, सिर्फ कथा ही करना थी। और यहाँ रख लेंगे नवग्रह। वैसे तो पंडित से अगर आप पूजा कराते हैं तो बड़ा विधि विधान से हो जाता है, और हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो उतनी विधि विधान से तो नहीं हो पाता है। पर पंडित को मैंने नहीं बुलाया था, मैंने सोचा चलो खुद ही कथा पढ़ लेते हैं। और यहाँ जो रसगुल्ले बने थे एक दिन पहले वो भी यहाँ प्रसाद में रख लेंगे, क्योंकि ये जूठे नहीं किए थे हम लोगों ने, जैसे कि तैसे ये रख दिए थे और साफ़ ही थे। किसी प्रकार का जूठा मीठा तो मेरे यहाँ वैसे भी नहीं होता है, तो ये रख दिया था मैंने भोग के लिए। और वैसे तो लड्डू रखे हुए थे बूंदी के, पर मार्केट से आए हुए थे वो लड्डू और उसमें से एक लड्डू खा भी लिया था, इसलिए वो वाला प्रसाद फिर मैंने इसमें यहाँ पर कथा पे नहीं रखा था। और हम दोनों माँ बेटी पूजा पाठ भगवान का अच्छी तरह से पूजा कर लिए थे और उसके बाद पढ़ने लगे थे सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय होते, 5 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हम लोग को सुबह के बज गए थे 10, क्योंकि पूजा पाठ है हमारे यहाँ बाहर मंदिर में भी पूजा करना पड़ती है, जो हमारे यहाँ चबूतरा है वहाँ भी, अंदर भी। और यहाँ की तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो कितनी भी जल्दबाजी करें आप, टाइम तो हो ही जाता है, पता नहीं समय कैसे भाग जाता है, या ये कह सकते हैं आप कि मेरे काम करने का तरीका ही थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो चलिए कथा हमारी हो गई थी और सारे जो फल वगैरह थे, फल और जो भी हमारे पास प्रसाद था वो बहुत अच्छी तरह से चढ़ा दिया था। और जो हमसे थोड़ी बहुत पूजा पाठ आती है टूटी फूटी सी, बस वही कर ली थी हम लोगों ने। यहाँ हम लोग करने लगे थे आरती, और वॉइस मैंने हटा दी है क्योंकि उतनी अच्छी वॉइस नहीं थी यहाँ पर थोड़ा सा, तो मैंने वो वॉइस हटा दी है। और इसके बाद अब करना है हम लोग को फटाफट से खाने का काम, क्योंकि खाना में काफ़ी देर हो गई थी। और जैसे कि पता है कि इस समय हमारे यहाँ खाना बहुत जल्दी चाहिए रहता है सुबह टाइम, तो वही मुझे टेंशन हो रही थी कि खाना नहीं बना है। और पूजा जब तक कर रहे थे तब तक तो ठीक था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा
टेंशन होने लगी थी कि फटाफट से खाना बना लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट हमारी ये पूजा हो रही थी और सिंदूर वगैरह भी लगा लिया था, यसी को भी टीका लगा दिया था। और उसके बाद फट से आ गई थी मैं यहाँ पर गैस के पास में और दाल चढ़ा दी थी मैंने, जब तक काट ली थी सब्जी। तो चलिए दाल में लगा देते हैं छोंका। तो आज मैंने बनाई है मिक्स दाल पूरी, 4-5 प्रकार की, जो उड़द, चना, मसूर और राहर दाल सब मिक्स करके मैंने बनाई है। और इसमें तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। और सच में दाल बहुत अच्छी बनी थी। कभी कभी थोड़ा सा हट के अगर दाल वगैरह या कुछ और बनाओ तो खाने में अच्छा लगता है। और दाल हमारी पक चुकी है, यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था और यहाँ सब्जी फ्राई कर देंगे और उसके बाद सेक लेंगे रोटी। तो ये तो हमारा सुबह का काम था। और ये काम तो हर घर में होता ही है, चाहे आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो तो ये काम होगा ही। और यसी के जन्मदिन में बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, छोटी सी ही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कोई थे भी नहीं। मोहल्ले में भी कोई ज़्यादा खास कोई था नहीं, इक्का दुक्का लोग ही थे, उन्हीं को बुला लिया था। बाकी तो किसी को भी नहीं बुलाया था हम लोगों ने। और सब जो काम है वो शाम का ही है, सुबह का नहीं है। तो चलिए यहाँ लौकी भी मैंने छोंक दी है और इसमें लौकी तो सिंपल ही बनती है, हींग, राई, जीरा और सूखी मिर्च से इसका तड़का दे देते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर डाल देते हैं और हम लोग ऐसे ही लौकी बनाते हैं। और खाना पीना हमारा बन गया था, खाना हम लोगों ने खा भी लिया था। और धूप तो इस समय हमारे यहाँ, जैसे कि हर बार आपको बताते ही जा रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा भीषण वाली गर्मी अभी भी हमारे यहाँ हो रही। पता नहीं कब राहत मिलेगी इस गर्मी से। और मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हो चुकी थी शाम और यसी जा चुकी थी अपनी फ्रेंड, यानी जो उसकी स्कूल की और जो कंप्यूटर सेंटर की जो फ्रेंड है उनके साथ वो चली गई थी। मतलब वो घर पे नहीं आई थी, वहीं पर उसने बुला लिया था बाहर रेस्टोरेंट में। वहीं पर वो उन लोगों को केक वगैरह खिला देगी और वहीं पर उनको जो भी उन लोग को खाना था वो खिला दिया था। घर पे उन लोग किसी को नहीं बुलाया था यसी ने, वहीं के वहीं चली गई थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि यसी ने फरमाइश की थी कि मुझे इस बार अपने फ्रेंड लोगों को रेस्टोरेंट में कुछ खिलाना है। तो हम लोगों ने भी कहा चलो यही कर लो, क्योंकि कभी कभी बच्चों के मन का भी करना चाहिए, हर समय हमें अपनी मर्जी ही नहीं चलाना चाहिए। और बाहर आंगन की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इस कमरे में, क्योंकि काफ़ी अस्त व्यस्त फैला हुआ था। यहाँ पर दोपहर में सो जाते हैं, कूलर चलता है तो यहीं पर लेटते हैं, क्योंकि अभी जो मिट्टी वाला कमरा है वहाँ पर भी सोना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ का जो पंखा है, पंखा भी नहीं है वहाँ पर। जो पंखा है एक ही तरफ हवा देता है, इसलिए कूलर की ही ज़रूरत है। और इस बार तो मैं झूठी साबित हो गई। मैं आप लोगों से बहुत तारीफ़ कर रही थी कि हमारे यहाँ जो है गर्मी जो है हम लोगों के यहाँ पड़ती है जून में, तो तब कूलर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ तो अभी ही हमको ज़रूरत पड़ गई कूलर की। पहले ही मई में ही हमारे यहाँ कूलर निकल गए हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी भयंकर वाली पड़ी है इस बार। और शहर की तो हालत जो हुई है तो हुई है, घर में भी हालत ख़राब हो चुकी, गांव में भी हालत ख़राब हो गई, घर नहीं गांव में भी पहली बार ऐसी भीषण गर्मी हम लोग जाने। और देखिए यहाँ थक कर मैं बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी के मारे तो हालत सबकी ख़राब हो गई। और अब तो एकदम सुस्ती भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आने लगी गर्मी की वजह से। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोग सबने मेरी बेटी को इतनी सारी बधाइयाँ दी हैं, इतनी अच्छे आशीर्वाद दिए हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद मेरी बेटी पर हमेशा बनाए रखें, ताकि वो भी आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ सके। और यहाँ आ गया था मेरा भाई, तो भाई लेकर आया उत्तपम और ये सांभर है और चटनी है। तो जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पास में ही तहसील है, 7 किलोमीटर हमारे तहसील है हमारे गांव की। वहाँ पर ये सब चीज़ें आजकल मिलने लगी हैं। पहले आज की 4-5 साल पहले नहीं मिलती थी, पर अब सारी चीज़ें मिलने लगी, एक से एक चीज़ें मिलती हैं। और सच कह रही हूँ, इसका जो टेस्ट था ना, यकीन नहीं मानेंगे आप, एकदम 5 स्टार वाला ही था, इतना बढ़िया था। क्योंकि जो ये बनाते हैं वो भैया पहले कहीं बाहर किसी होटल में ही काम करते थे। और जब मेरा भाई ये लेके आया, उसने बोला इसको थोड़ा सा चख के देखो, तो सच में पेट तो भर गया था पर मन नहीं भरा था खाने से। बहुत स्वादिष्ट था ये। और उसके बाद ये टाइम है लगभग 8 बजे का, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा हो नहीं रहा था ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो यशी बैठ गई है यहाँ केक लेकर, यशी भी आ गई थी, मेरे भाई के साथ ही यशी आ गई थी। और यहाँ पर यसी के पापा लगे हुए हैं यसी की फ़ोटोग्राफी करने के लिए। भाई यसी ने को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है, तो ढेर सारी यसी की फ़ोटो खिंच गई हैं। और आज यसी के 2 केक कटे हैं, एक वो अपनी फ्रेंड लोगों के साथ कटवा कर आ चुकी है और दूसरा ये घर पे कट रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजॉय करिए। थोड़ी सी जो
हमारी जो छोटी मोटी पार्टी है उसको एंजॉय करिए। और वैसे तो यसी का बर्थडे 2 साल के बाद हम लोग मना रहे हैं। आप लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनने देखा ही था कि जब मेरे ससुर जी थे तो बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ हम लोग मनाते थे और बहुत सारे लोग को बुलाते भी थे। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे उत्साह जो है कम होता जाता है, क्योंकि अगर आप कोई काम करते हो और इसमें घर के अगर लोग ना हो ना तो बड़ा फीका फीका सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले सब करने में। और घर का कोई था ही नहीं, हम ही तीनों थे, मैं थी, यशी थी, यशी के पापा थे और ये हमारी दादी हैं, उनकी छोटी छोटी 2 बेटियां थी, उनको भी बुलवा लिया था। और बगल वाली निसी है और मनु है, सक्षम भी इस समय नहीं है, सक्षम की बहन थी। तो चलिए ये हमारी पहली फैमिली फ़ोटो है और आप पहली बार वीडियो में देख रहे हैं हम लोग तीनों को एक साथ में। और कल हमारी एक सिस्टर का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरी एक ही बेटी है और बस इतना ही छोटा सा परिवार है मेरा, हम लोग 3 ही मेंबर हैं घर पे और एक ही बेटी है। और उन्होंने पूछा था आप कहाँ रहती हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट की हूँ सिस्टर। और यहाँ पर कुछ बात हो रही थी और हम लोग यहाँ पर फ़ोटो के पोज दे दे के परेशान थे। पता नहीं आजकल के बच्चों को कैसे नए नए दिमाग में आइडियाज़ आते रहते कि ऐसी फ़ोटो खींचो ऐसे खींचो। तो भाई हम लोग हंस भी रहे थे। और फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होने लगी है और ये लोग ऐसे ही लड़ते हैं दोनों जन। आप लोग क्या तो आप लोग सोच के बच्चे लड़ते होंगे, हमारे यहाँ ये दोनों लड़ते हैं, यसी और यसी के पापा ही आपस में लड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं मोमबत्ती और अब यसी से केक कटवाते हैं, यसी को लगा देंगे टीका। तो चलिए यहाँ पर ये काम हमारा हो ही रहा था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने जैसे ही देखा कि कैमरा चालू है तो वो साइड हो गए थे कि नहीं मुझे नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है आप बाहर चले जाइए। और यहाँ पर ही मैं लगा दी थी यसी को टीका और वो लगे थे यहाँ यसी को तिलक लगाने के लिए। फिर वो चले गए, जैसे ही देखा कि यहाँ वीडियो बन रहा है तो वो चले गए। इसके पहले उनको पता नहीं था कि यहाँ वीडियो बन रहा है। और ये हमारी गांव की ही दादी हैं, तो ये भी आई हुई थी, ये छोटी गुड़िया जो बैठी दिख रही है आपको, इनको लेकर आई हुई थी। तो इनने भी टीका लगा दिया है और बस इतने ही लोग थे। और इसमें हम यहाँ कट हो गया था हमारा केक और लगभग बज गया था रात को 10। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।